पांडव की सेना सभी राज्यसभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग देखते रहे, उसका चीरहरण होता रहा। तो उसने केवल एक ही बात कही थी श्लोकबद्ध में कि जटा धरा सुजुष यथाम धव पावकः माम क्रोधाग्ने तस्य माम राजन्यकृता विसर्जनाय, कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये राज चिन्ह उतार दीजिए। अगर आपको क्रोध नहीं आता, अगर किसी की इज्जत जा रही हो, तो सबसे पहले क्या करना है, संचालन बता गया। वही सारी चीजें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए भी लागू हुई थी। लखन जी काफी भड़के थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो त्रेता युग में उत्पन्न हुए, उन्होंने सारी चीजें समझ ली थी, क्योंकि वो भी किसी ऐसी अवस्था में नहीं उत्पन्न हुए थे जो एक साधारण स्थिति थी। वो भी सदाशिव हूँ, छत्री हूँ, और वैसे भी आप हमारे इष्ट हैं। उन्होंने उस समय व्याख्यान कर दिया, 21 बार पृथ्वी को नाश करके ब्राह्मणों को दान दे दी थी। लेकिन जो गाय, गंगा, गीता, गायत्री और ब्राह्मण का विरोधी था, जो नहीं मानते थे, आज वही कंडीशन फिर लागू हो रही है। गाय विचरण कर रही, जगह जगह कटी घूम रही है। ब्राह्मण भी विचरण कर रहा है, जगह जगह आपदा का मारा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। गंगा भी अपवित्र हो चुकी है, और अदालत में, गीता में झूठी शपथ लेकर के और झूठे फैसले सुना दिया जाया करते हैं। तो इनको जब कोई सारी चीजें संगठित नहीं हो रही, इनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या फायदा इन चीजों से। उसी समय के व्याख्यान में एक बात और कही थी, जो नवयुवा पीढ़ी को जागृत करने का काम करती है। भगवान परशुराम जी के लिए राम ने कहा था कि लक्ष्मण के द्वारा कहे गए वचन के द्वारा, उन्होंने क्या क्या मुझे डरा रहे हो धनुष के द्वारा, ये युद्ध के लिए ललकार रहे हो। तो राम जी ने हाथ जोड़ा था, क्योंकि ब्राह्मण को याद रखिए, कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, यदि आपके संस्कार की बात आई थी, संस्कार और सज्जा, सज्जनता और चरित्र आपका यदि उज्जवल है, तो अच्छे अच्छे घुटना टेकने के लिए तैयार है। परशुराम जी ने एक ही बात कही थी कि यदि युद्ध के ललकारते हो तो एक बार फिर क्षत्रियों को विहीन करने का मैं प्रण लेता हूं। लेकिन राम जी ने हाथ जोड़े थे, कहा था कि विप्र वंश की यश प्रभुताई और अभय होय जो तुम्हें डराई, कि जो इस सृष्टि में सबसे बलवान हो और जिसे किसी प्रकार का भय ना हो, वो आपको डराए। आप तो इस जगत के पूज्य हैं, प्रणेता हैं, ऐसा मैं व्याख्यान करता हूं। तो याद रखिए, ब्राह्मण की शाखा में केवल वेद पाठन नहीं है। याद रखिए, वेद पाठन करते हैं, यदि वहां राक्षस हो तो उसके लिए बाएं हाथ का शस्त्र भी उठाना सुरक्षा आदि है। वेद पाठन करते हुए, क्योंकि सीधा हाथ तो केवल आशीर्वाद के लिए है, तथास्तु के लिए, अब बाएं हाथ से खड़ास्तु के लिए, ये खड़क का हाथ है, बाएं हाथ। इसी को साक्षी रखते हुए नवयुवा पीढ़ी को जागृत करता हूं कि आगे आने वाले समय में जो चेतावनियां मिल रही हैं, इन पर अग्रसर हो जाइए, हमारे साथ जुड़े। मैं आशा करता हूं, जहां तक हमारा सवाल है, हम किसी को ऊपर नहीं देख पा रहे हैं, अभी मिल नहीं पाए हैं, लेकिन हम उनके सहयोग के लिए रात के 12 बजे भी तैयार हैं। जिस समय चाहे 24 घंटे तत्काल निश्चित है। परशुराम बाबा की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। इसी बात को वाणी से विराम लेता हूँ। सभी विप्र बंधु को शादा प्रणाम। धन्यवाद।